नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। आज हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की 36वीं पुण्यतिथि है। वो 53 साल सिनेमा में एक्टिव रहे और उन्होंने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और राइटर समेत सभी किरदारों को निभाया। उन्हें इस उत्कृष्ट काम के लिए पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड जैसे सम्मान से नवाजा गया। तो आइए जानते हैं राज कपूर जी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, जिसमें सबसे पहला किस्सा आ जाता है उनका उधारी लेकर पसंदीदा खाना खाना। परिवार के बाकी सदस्यों की तरह राज कपूर को भी खाने का बहुत शौक था और यही कारण रहा कि वह कम उम्र में ही बहुत मोटे थे। स्कूल जाते वक्त माँ उन्हें ऑमलेट और रोटी देकर भेजती थी, लेकिन ये खाना उन्हें रास नहीं आता था। राज कपूर को हर दिन 2 आने पॉकेट मनी मिलती थी, जो उनके खाने के खर्च के हिसाब से बहुत कम होंगे। 3-4 दुकान पर उनका पसंदीदा खाना मिलता था और ऐसे में वो एक दुकान से उधार बनकर दूसरी दुकान पर उधार शुरू कर देते। जब उधार की रकम बढ़ जाती तब वे 1-2 किताबें बेच उधारी चुका देते थे। वहीं एक और किस्सा उनकी फिल्मों से जुड़ा है। फिल्मों में आने से पहले उनके पिता ने एक शर्त रखी थी, जिसके बारे में भी राज कपूर ने खुद बताया था। दरअसल राज कपूर गणित और लैटिन भाषा नहीं आने की वजह से मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए थे। फेल होने के बाद पिता पृथ्वीराज कपूर के पास भविष्य के बारे में बात करने के लिए गए। उन्होंने पिता से कहा, मैं निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूँ, लेकिन मैं वहां शायद सलीके से कपड़े पहनना सीख लूंगा और एक डिग्री मिल जाएगी। फिर वापस आपसे ही कहूंगा कि कहीं नौकरी लगवा दीजिए। राज कपूर ने पिता के सामने अपनी दिली इच्छा रखी कि वे फिल्मों में काम करना चाहते हैं। बेटे की ये बात सुन पृथ्वीराज मुस्कुराए और उस दिन को याद किया जब उनके एक्टर बनने के फैसले पर पूरे परिवार ने हड़कंप मचा दिया था। बेटे की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, ये 300 रुपए लो और लाहौर, शेखपुरा और देहरादून जैसी जगहों पर घुमाओ, जहां हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वापस आने के बाद भी अगर फिल्मों में काम करना चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पिता की ये बात सुन राज कपूर इन जगहों पर रहने वाले रिश्तेदारों के घर चले गए और रिश्तेदारों ने उन्हें बड़े अदब अदब के साथ उनका स्वागत किया और अलग अलग डिश खिलाई, जिस कारण उनका हाजमा बिगड़ गया, लेकिन जल्दी वे इस बीमारी से ठीक हो गए। साथ ही परिवार में फिल्मों से जुड़ने के फैसले पर हो रहे विरोध का सामना भी किया, लेकिन अपने फैसले पर अडिग रहे। वापस आने पर उन्होंने पिता से कहा, मैं अभी भी फिल्मों में आना चाहता हूं। हालांकि पृथ्वीराज ने राज कपूर को फिल्म में ब्रेक नहीं दिया और उनका मानना था कि राज कपूर खुद के दम पर फिल्मों में अपनी जगह बनाए। पृथ्वी थिएटर से जुड़ने से पहले राज कपूर डायरेक्टर केदार शर्मा को असिस्टेंट करते थे और उन्हीं की फिल्म नीलकमल से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे आग, बरसात, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शुभम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली। अब बात करते हैं अपने तीसरे किस्से की, जब गाली देने पर शशि कपूर को राज कपूर ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद वो खुद रोने लगे। दरअसल ये बात, शशि कपूर कम उम्र के ही गाली गलौज करने वाले थे और बड़ों से बात करते वक्त भी वो ऐसा किया करते थे। एक दिन वे माँ के साथ अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। उसी दौरान राज कपूर ने सुन लिया। उन्होंने गुस्से में शशि कपूर को थप्पड़ जड़ दिया और ये देख शशि कपूर अचंभित रह गए। इससे पहले राज कपूर ने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया था और यहां तक कि माँ पिता ने भी कभी उन्हें नहीं मारा। इस घटना के बाद शशि कपूर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोते रहे। जब कुछ समय बाद राज कपूर उन्हें मनाने के लिए कमरे में आए, लेकिन वो नहीं माने और छोटे भाई को रोता देख राज कपूर को बहुत बुरा लगा और वे खुद भी रोने लगे।
शशि कपूर अक्सर कहते हैं कि राज जी उनके लिए पिता तुल्य थे। फिल्म आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल निभाया था और ऐसे ही उनके साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। अब बात करते हैं किस्से नंबर 4। नरगिस से कृष्णा ने कहा था, राज जी की लाइफ में आप नहीं होते तो कोई और होता। दरअसल ये भी एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। 21 साल की उम्र में राज कपूर की शादी 16 साल की कृष्ण मल्होत्रा से हुई थी। शादी के बाद उनके लिंकअप की खबरें नरगिस के साथ जुड़ी थीं और नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन वे पत्नी कृष्णा को तलाक नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे, मेरी नायिका नरगिस प्रेरणा थी और मेरी पत्नी कृष्णा मेरी शक्ति थी। मेरी पत्नी मेरी अभिनेत्री नहीं बन सकती और मेरी अभिनेत्री मेरी पत्नी नहीं बन सकती। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का न्योता नरगिस और सुनील दत्त को भी भेजा गया था। ये जान राज कपूर बहुत परेशान और चिड़चिड़े हो रही थे, लेकिन पत्नी कृष्णा बहुत शांत थी। शादी में आने के बाद नरगिस ने कृष्णा से कहा था, अब पत्नी होने की वजह से मैं आपकी उस वक्त की तकलीफ को समझ सकती हूँ जब मैं आपके पति राज कपूर की लाइफ में थी। इस पर कृष्णा ने कहा था, आप भी इस बात को भूल जाइए। राज जी एक रोमांटिक व्यक्ति हैं। अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं होते तो शायद कोई और होता। ये सब होना मेरी तकदीर में था। दोस्तों, ये थे राज कपूर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से जो कि हमने आपको सुना। ऐसे ही और भी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पॉडकास्ट स्पीकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।